हेलो फ्रेंड्स। चलिए तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम क्रमांक दीक्षित है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, मतलब कह सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चे, हाल क्या है इंग्लिश का कि लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सारे सारे चैप्टर को पढ़ लेते हैं, है ना, रूल्स रट लेते हैं। रूल्स से देखो काम चलता नहीं आज। अगर आपको 2012 का पेपर देना होता तो मैं फिलहाल कह देता कि हाँ, रूल से काम चल जाएगा, आप रूल्स याद कर लो, बुक याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, काम चल जाएगा। लेकिन आज का अगर पेपर देखें, एसएससी, सीपीओ, बैंक की तो बात ही अलग है, उसमें तो कभी रूल्स चले ही नहीं। ठीक है, एसएससी अगर सीपीओ की बात करते हैं तो उसमें रूल्स नहीं चल रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ लगानी है। कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए ना तो समझो सब सीख लिए। और कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखो, ये आज मेरी पहली क्लास है तो उसको डेमो क्लास वन के नाम से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जब भी आप किसी से भी पढ़ो, आपके दिमाग में, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल रहना चाहिए कि क्यों। अगर टीचर ये कह रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये रूल है, इसके पहले ये आएगा, इसके पहले वो आएगा, तो आपको एक सवाल करना चाहिए उस टीचर से, आखिर ऐसा क्यों। देखो, क्यों का सवाल जब मिलता है ना, जवाब जो भी है मिलेगा ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उस चीज से। और जब जो चीज से सेटिस्फेक्शन है ना, तो आप भूल नहीं सकते, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, रूल्स क्या है, रूल्स लोग कहते हैं कि भाई ऐसे ही बने हैं, तो ये मैथ थोड़ी ना कि 2+2 4 है, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। होता ही है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज एक सिक्वेंस से चलती है। जनरली टीचर क्या करते हैं, समझाने के तौर पे क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्किल है, और लड़का उनके यहाँ एडमिशन लेने आएगा, और लड़का यहाँ कोई भी पढ़ेगा तो बोलेगा देखो बेटा, प्रोनाउन चैप्टर चल रहा है अभी क्लास में। क्या चैप्टर चल रहा है? प्रोनाउन चैप्टर। ठीक है, तो लड़का कहेगा सर नाउन। नाउन आएगा ना बेटा, नाउन करा चुके हैं, वर्ब करा चुके हैं, ये 2-3 चैप्टर हम करा चुके हैं, तो अभी आप इसी बैच में बैठिए और इसी से यहीं कंटिन्यू कर लीजिए। तो लड़का कहता अब लड़का को कुछ नहीं पता ना, और सर को बैच भरना है अपना, कि भाई कम से कम स्ट्रेंथ ना हो अगर बैच में, तो मजा ही क्या है बैच पढ़ाने का। तो बोलेंगे नहीं बेटा, प्रोनाउन से बैठ जाओ। तो बैच क्या है, बैच इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक सर्कुलर मोशन में चलता है। कैसे चलता है? सर्कुलर मोशन में चलता है, समझे ना। अब सर्कुलर मोशन में क्या है, आप अगर प्रोनाउन से हमारा बैच स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको सीधा हम प्रोनाउन पे ही जाके छोड़ेंगे। समझ रहे हो ना, आपको कहां पर छोड़ेंगे? प्रोनाउन पर ही जाके छोड़ेंगे। शर्म करो थोड़ी, शर्म इसलिए करो कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है ना, ये कुछ वो है नहीं। लैंग्वेज एक सीक्वेंस में पढ़ी जाती है। आप खुद सोचो, हिंदी एक लैंग्वेज है। अगर आपको छोटे में छोटा बड़ा ना पढ़ाया गया होता, तो क्या आज आप किताबें पढ़ पा रहे होते? क्या किताबें समझ पा रहे होते? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर आप शुरुआत यहां से नहीं करोगे तो आप लैंग्वेज को कर ही नहीं पाओगे, लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाओगे। बात समझे? रैंडमली हम ग्रामर में कोई भी चीज अचानक से नहीं उठा सकते। हर एक चीज का सीक्वेंस होता है, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। बस अंतर क्या है, उस कनेक्शन को आप समझा पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे हो। तो मैं बस यही कहूंगा, जैसे कि मैं ऑफलाइन बैच में कहता रहता हूं, कि अगर यहां पर आप मेरी क्लास कर रहे हैं, अगर आप यहां पर मेरी चीज समझ रहे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं इस चीज का कि जो भी दूंगा ना एक्सप्लेनेशन, क्यों का जवाब मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, लॉजिक मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है ना, देखो समझना, जब भी मैं कोई भी चीज एरर एरर डिस्कस कराता हूं अपनी क्लास में, तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये है कि मैं रूल नहीं बता सकता कि रूल नंबर 128 क्या कहता है, रूल नंबर 332 क्या कहता है। भाई ये भगवत गीता का ग्रंथ थोड़ी ना है कि आप, भाई रूल्स याद करने हैं तो जाओ किताब अच्छी लो, मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, उसे याद कर डालो। क्यों कोचिंग में 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपए फीस दो? बात समझ रहे हो ना। लॉजिक नहीं मिलते हैं किताबों में, लॉजिक नहीं मिलते हैं, और लॉजिक बहुत जरूरी है। तो समझना, जैसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैं रिलेटिव प्रोनाउन अगर स्टार्ट करूं, तो रिलेटिव प्रोनाउन में जनरली टीचर क्या करते हैं, जनरली टीचर ये पढ़ाते हैं कि देखो, ये हु हमारा है, ठीक है, हु हमारा क्या है, ये सब्जेक्टिव है, ये क्या है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसकी एरर कैसे करते हैं समझना। अगर एक कोई सेंटेंस है, सेंटेंस का छोटा रूप क्या होता है, क्लॉज होता है। अगर क्लॉज है, ठीक है, और हु अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा है अपना सेंटेंस में, तो आप क्या करोगे, इसको आगे देखो। क्या देखो? आगे देखो। आगे अगर आपको कोई वर्ब दिख गई, क्या दिख गई, वर्ब दिख गई, तो यहां पर हु आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हु क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। हु क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है क्या, ये वर्ब है। वर्ब के लिए सब्जेक्ट आता है, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं होगा। और वर्ब अगर है तो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूं, राजा होता है।
क्या होता है राजा का, मेरी भाषा में अगर सीखो तो सब्जेक्ट क्या होता है राजा। तो आप एक चीज बताइए, क्या कोई राजा बिना रानी के होता है? कोई भी राजा क्या बिना रानी के होगा? भाई नहीं होता है, ये सभी को पता है। तो रानी कौन है? ये रानी है। वर्ब क्या होगी? रानी। बात समझे? अगर आप राजा के साथ रानी नहीं लिखोगे, रानी और राजा अगर एक साथ नहीं रहेंगे, तो बताओ क्या कोई चीज प्रॉपर तरीके से चल पाएगी राज्य में? नहीं। समझ रहे हो ना? तो वही चीज है। अब टीचर्स क्या बताएंगे, भाई वर्ब दिखिए ना, तो यहाँ पर हूं लगा दो। एक आता है हूम। अब हूम क्या होता है? हूम होता है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब लड़का क्या कहता है, सर ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो वर्ब की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो वो लोग क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन कुछ भी लिखा हो तो यहाँ पर हूम लगा दो। आगे देखो ऐसा लगा दो, आगे देखो ऐसा लगा दो, पीछे देखो वैसा कर दो। आगे पीछे पेपर में नहीं दिखेंगे, घूमते रह जाओगे और आगे पीछे करते रह जाओगे, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट चलेगा। कॉन्सेप्ट क्या चलेगा? ये जो एरर है, जो मेरे ऑफलाइन बैच में बच्चे हैं वो समझते होंगे मैं इनको कैसे कराता हूँ। मैं आगे पीछे करके नहीं कराता। ये 2012 में आगे पीछे चलता था, 2020 और 2019 ये जो पैटर्न चेंज हुआ ना 2017 से, ये नहीं चलता है। क्लॉज देखो, वर्ब्स देखो, अपने पेयर बनाओ और अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा होता है, क्लॉज हुआ है, ये जीरंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल, ये बहुत भारी भारी शब्द है और इनको ऐसे सिखाते हैं बहुत आसान तरीके से, और यही होता है। तो अभी हम ये डेमो क्लास 1 के नाम से अपना बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग कर लेते हैं। जनरली वोकैब में सभी लोग को परेशानी होती है फ्रेजल याद करने में, रटने से वो काम नहीं चलता। मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि चीजें रटाना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कॉन्सेप्ट क्या है ना, लॉन्ग टर्म में हम लोग की मेमोरी में सेव होता है। और फ्रेजल लोग रटाते हैं और टीचर्स भी कहते हैं याद कर लो, भाई ये फ्रेजल अपने काम का नहीं है। सही कहते हैं, वैसा नहीं है कि गलत नहीं कहते हैं, लेकिन रटने से अगर कोई चीज, एक थोड़ी सी मेहनत करो और उनको समझाने की कोशिश करो, कुछ ऐसी चीज बनाओ जो लड़के के दिमाग में जल्दी से फिट हो, तो फायदा लड़कों का है। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उनका है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग आज अगर एक टॉपिक स्टार्ट करें, फ्रेजल वर्ड। फ्रेजल वर्ड, ठीक है ना? सभी को पता है फ्रेजल, सभी लोग पढ़ चुके हैं, और जो जानते हैं ना फ्रेजल कितना कठिन होता है करना, सभी लोग जानते हैं। तो आज हम लोग एक फ्रेजल करेंगे, कैरी। कौन सा फ्रेजल करने वाले हैं? कैरी। कैरी के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं, इनको हम कोशिश करेंगे याद करने की। कोशिश क्या करेंगे, मतलब वही चीज कि बैठे हो ना, और अगर एक वीडियो आप प्रॉपर तरीके से देख रहे हो ना, यकीन मानिए जो भी मैं फ्रेजल यहाँ पे पढ़ाऊंगा कभी भूल नहीं पाओगे। चाहे ग्रामर हो, चाहे फ्रेजल हो, चाहे वोकैब हो, हर एक चीज का मेरा एक ही कॉन्सेप्ट। अगर आप पढ़ो ना, क्लास में बैठ के पढ़ो या मेरी बात ठीक से सुनो, टाइम लूंगा लेकिन जो चीज मैं डिलीवर करूंगा ना वो एकदम सॉलिड करूंगा। आप कोशिश कर लेना भुलाने की, लेकिन भुला नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। देखो, नाउन की एरर आप करोगे, प्रोनाउन की एरर करोगे, एडजेक्टिव वर्ब सारी एरर कर लेते हो, कोचिंग कर लेते हो, उन पे 2-2 250 एरर की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप क्या करते हो? एग्जाम देते हो, एग्जाम में को समझ नहीं आता मिसलेनियस में, क्यों नहीं आता? फिर आप बोलते हो सर एरर तो बहुत प्रैक्टिस की थी, इंडिविजुअली एरर अगर एक एक चैप्टर का उठाते हैं तो हो जाता है, लेकिन जब मिक्स आ जाता है तो नहीं होता। क्यों? आपने रूल पढ़े ना, इसलिए नहीं होता। ठीक है, आपकी गलती नहीं है। फिर आप क्या करोगे, 6 महीने बाद दूसरी कोचिंग, कोचिंग पे कोचिंग बदलोगे, लेकिन पेपर कभी समझ नहीं आएगा। कभी कह रहे हैं भाई कॉन्सेप्ट पे काम करो, आज जो डिमांड है एग्जाम का वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग कैरी का फ्रेजल करते हैं। कुछ फ्रेजल्स होते हैं, देखो कैरी के कुछ फ्रेजल इंपॉर्टेंट, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। एक होता है कैरी अवे। क्या होता है? कैरी अवे। दूसरा फ्रेजल होता है हमारा कैरी ऑफ। क्या होता है? कैरी ऑफ। तीसरा फ्रेजल होता है हमारा कैरी ऑन। कौन सा है? कैरी ऑन। चौथा फ्रेजल होता है हमारा कैरी आउट। ठीक है, और लास्ट फ्रेजल है हमारा कैरी थ्रो। कैरी थ्रो। ठीक है, ये जो फ्रेजल हैं इनको आज हम डिस्कस करते हैं। अब समझो, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये सभी लोग पढ़ा देते हैं और आपको पता भी होगा, लेकिन मैं सिर्फ याद कराने की कोशिश कर रहा हूं अभी। ठीक है, समझो इसको कैसे याद करेंगे। फ्रेजल वर्ब कठिन क्यों होते हैं? कैरी का मतलब कुछ और है, अबे का मतलब कुछ और है, अब इन दोनों को मिला के कुछ और मीनिंग निकल आता है। मैं ये 5 फ्रेजल आपको कराऊंगा। आपको करना क्या है, आप गूगल सर्च करना, इन पे एग्जाम्पल्स देखना, और इनकी एग्जाम्पल के थ्रू जो मैं यहाँ पे मीनिंग दिखाऊंगा उस मीनिंग को पुट करके देखना उन एग्जाम्पल में। ठीक है, और फिर आप ये करना, एक काम करना क्या कि जो आपको एग्जाम्पल सिटेबल लगे ना अपने अकॉर्डिंग, आपको समझ आ रहा हो, उसको आप एक कॉपी में उसको नोट कर लेना। जिससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन बना रहेगा एग्जाम में, आपको ये पता चल जाएगा कि फ्रेजल को ऐसे यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। ठीक है ना, ये मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, रेस लगाओ, साथ साथ में लगाओ, दोनों लोग भागते हैं और एग्जाम को पार करते हैं। ठीक है,
आइए देखिए, कैरी का क्या है, कैरी का मतलब क्या होता है, कैरी का मतलब होता है ले जाना, क्या करना, ले जाना। ठीक है, सभी को पता है कैरी एक वर्ब है। अबे क्या है, अबे है अपना एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है भाई, वो ग्रामर का पोर्शन है। अभी हम लोग यहाँ पे फ्रेजल कर रहे हैं और फ्रेजल पे फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन अबे का मीनिंग तो सभी को पता है ना, अबे का मीनिंग क्या होता है, दूर। क्या होता है, दूर। ठीक है ना, चलो। अब इन दोनों वर्ड से क्या कैरी अवे का आप कोई मीनिंग निकाल पा रहे हो, नहीं। अगर मैं कैरी अवे का मीनिंग बोलूं तो कैरी अवे का मीनिंग क्या होता है भावुक करना। क्या करना, भावुक करना। और इसका दूसरा मीनिंग होता है, इसका दूसरा मीनिंग भी होता है उत्तेजित करना। क्या होता है, उत्तेजित। कैरी अवे का दो मीनिंग होता है, एक होता है भावुक करना और एक होता है उत्तेजित करना। अब बताओ, क्या इन दोनों चीजों से आप ये दोनों चीज निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तभी ये दिक्कत है। रोज लड़का याद करता है और जो रोज लड़का क्या करता है, इसको भूल जाता है। लेकिन हम लोग अब कोशिश करेंगे कहानी सुन के, ठीक है। समझो एक कहानी। हम सभी लोग, अब पेन एंड छोड़ दो आप, अब बस सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। हम सभी लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ लोग रहते हैं और हमारे एक दोस्त बन जाते हैं, हमारे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, अब उन दोस्तों में एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जो क्या करता है, उसका ये होता है कि भाई मजा लेना, सिर्फ दोस्तों का क्या करना, मजा लेना। ठीक है ना। अब ये जो है ना, आप दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से कि सर ये सब ये क्या कर रहे हो, ये सब है ना भाई। वो यहाँ आ जाते हैं, फिर उनको यहाँ करना पड़ता है, बड़ा दिक्कत होता है ये सब चीज। ठीक है, तो थोड़ा कर लेना कॉपरेट। आइए, तो सोसाइटी हमारे दोस्त होते हैं। दोस्त क्या करते हैं कि मजे लेते हैं एक दूसरे से, और क्या है, यही सब दोस्ती है। तो क्या है, एक दोस्त आपका बहुत जिगरी दोस्त है, ठीक है। वो क्या करता है, रोज सुबह 5 बजे उठता है, संस्कारी लड़का है पूरी सोसाइटी में। मतलब ऐसा कहा जाता है, हम लोग की मम्मी लोग ये कहती हैं कि लड़का मिले तो भगवान ऐसा मिले, वरना मिले ही नहीं। मतलब सब लोग को ऐसा लड़का दे। ठीक है, तो दोस्त का क्या है, सुबह 5 बजे आएगा, 5 बजे आके आपके बैल बजाएगा घर का और जाएगा आपके मम्मी और पापा के पैर छुएगा। ठीक है, सुबह 5 बजे उठ जाता है वो। तो क्या है, 5 बजे उठ रहा है तो बिकवा दो, मम्मी कहती है बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, और आप सो रहे होते हो, जैसे ही वो दोस्त जाता है तो घर नहीं जाएगा, खिड़की पे खड़ा रहेगा आपकी। वो खिड़की से पूरा जो सीन है वो देखता है। क्या देखता है कि पापा जैसे ही वो जाता है तो आपके पापा अस्त्र उठाते हैं, और आप सो रहे होते हो तो अस्त्र उठा के सीधा आपको देते हैं। और पापा की मारक क्षमता जो है ना, सबको पता है, पापा की मारक क्षमता जो होती है, मतलब शुरू हो गए तो हो ही गए, फिर वही रुकने का कोई नहीं है जब तक आप मतलब कि अच्छे ना हो जाओ, एकदम ठीक ठाक ना हो जाओ उनकी नजरों में। ठीक है, तो जैसे वो डेली का था, डेली का आपका रूटीन यही है, उठो पिटो, उठो पिटो। शोषण हो रहा है आपकी तरफ से, क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो आपने आवाज उठाने का एक बार सोचा, आपने दिमाग में एक चीज आई। चीज क्या है कि भाई एक बात और, डिटॉल जो होता है ना, जम्स को मारता है। डिटॉल खुद 100% जंप को नहीं मार सकता। मतलब डिटॉल ये कहता है कि हम 99.99% जंप्स मार सकते हैं, लेकिन पॉइंट जो 1% है वो हम नहीं मार सकते। मतलब डिटॉल भी 100% नहीं है, तो ये लड़का 100% कैसे हो सकता है, इसके अंदर कोई ना कोई तो कमियां होंगी। तो आप उन कमियों को ढूंढने में लग गए। आप देखते हो कि आप जब क्रिकेट खेलते हो, रोज सुबह 8 बजे वो लड़का निकल जाता है कहीं, मंदिर जाता था, आपको रोज प्रसाद भी खिलाता था। ठीक है, तो आप उसको पीछा करना शुरू कर दिया। आप जा रहे हो, डिवाइडर से जा रहा है और डिवाइडर का यू टर्न होता है, फिर यू टर्न वो लिया। ठीक है, एक पतली सी सकरी सी गली, वो निकलता जा रहा है और आप भी उसका बाइक से पीछा करते जा रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, फिर ये टर्न वो टर्न, और उसका एक झोपड़ी पट्टी का टाइप होता है, उसमें वही छोटी सी दुकान है, वहां वो उसका वो अड्डा है। और शहर में जो लड़के हैं वो समझ रहे होंगे चीजों को। ठीक है, अड्डा सभी का होता है, वहां बैठक और मंडली होती है, और जो जो बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं जैसे धूम्रपान, ठीक है, अल्कोहल, वो सब वही होता है। ठीक है, तो वो आराम से जैसे उतरा, आपने बाइक को साइड में लगाया, वो भी साइड में लगा, आप चुपके से उसको देखने लगे। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि आग ही लगा देता है, सिगरेट जलाता है और धुआं उड़ा रहा है। धुआं उड़ा रहा है तो छल्ले बना रहा है। अब एक लड़का कह रहा है भाई छल्ले के अंदर छल्ला बना के दिखा, जब माने तुझे अनुभव बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसने कहा भाई ये बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, उसने छल्ले के अंदर एक और छल्ला बना दिया। मतलब अनुभव लड़का पूरा दिखा रहा है, कहने को संस्कार ही है, लेकिन यहाँ पे छल्ला बन रहा है। ठीक है ना। आपने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया, सारा कुछ रिकॉर्ड करके आप जब अपनी सोसाइटी में वापस आ गए तो उसमें क्या देखा आपने, जैसे वो आया तो बोला भाई ये कहाँ था तू। ठीक है, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं यार, मंदिर गए थे, लो प्रसाद देखो, चंदन भी लगाओ प्रसाद भी लो। मतलब मंदिर तो तुम गए थे, प्रसाद तो हम खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये कैमरे में। ठीक है, तो जैसे ही वो देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। घबरा क्यों जाता है, क्योंकि अब ब्लैकमेल आपका करना शुरू हो गया। तो वो क्या कहता है, बोलता भाई देख, जो तू करता है ना ये परेशान, आज पूरी सोसाइटी को तेरी असलियत पता लगाएंगे।
पूरी सोसाइटी को पता चलना चाहिए तू जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो वो क्या कहता है, वो कहता है भाई देख, तू मेरा दोस्त है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें वो कैरी करेगा, कैरी क्या करेगा, ले जाएगा, समझे। तुम्हें वो तुम्हारा जो दोस्त है वो क्या करेगा, कैरी करेगा, और सोसाइटी से कहाँ ले जाएगा, दूर ले जाएगा। अभी मीन्स क्या होता है, दूर। आपके दोस्त ने आपको कैरी किया, कैरी करने के बाद आपको सोसाइटी से कहाँ ले गया, दूर ले गया, और दूर ले जाके आपके हाथ जोड़े, पैर छूने लगा, और कह रहा है कि भाई मैं 24 साल का हो गया हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत से ये मैंने इज्जत बनाई है, तुम 2 मिनट की वीडियो में हमारी इज्जत डाउन नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है हमारी इज्जत के साथ खेलने का, ठीक है ना। तो आप ये चीज नहीं कर सकते। और रोने लगा, गिगाने लगा, मतलब ये सब है ना, हाथ पैर मतलब पड़ने लगा आपके, तो आप थोड़ा इमोशनल हो गए, लेकिन आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। रोने लगा तो आप क्या हो रहे हो, धीरे धीरे आप हो रहे हो भावुक। क्या हो रहे हो, भावुक। क्यों हो गए आपको भावुक, क्योंकि आपके दोस्त ने आपको कैरी किया, कैरी करने के बाद दूर ले गया, अबे ले गया, दूर ले गया सोसाइटी से, और सोसाइटी के बाद क्या करने लगा, आपको भावुक करने लगा। तो आपने बोला ऐसा है कि मुझे हर महीने इतना पैसा चाहिए, मेरे भी खर्चे हैं, और सुबह सुबह जो 5 बजे तुम मेरे घर पे आते हो ना, वो अब आओगे नहीं। ये 2-3 चीजें अगर तुम मानो तो मैं चलो छोड़ दे रहा हूँ। बोला भाई बिल्कुल तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा, अब मैं कसम खा रहा हूँ। आप छोड़ देते हो उसे। 2-3 महीने आपको पैसे कॉन्टिन्यूसली वो दे रहा है, कोई लापरवाही नहीं, लेकिन 3-4 महीने बाद क्या है कि वो पैसे देना आपको कर देता है बंद। अब आपके भी खर्चे नहीं चल रहे हैं, आप उधारी कर रहे हो, ठीक है। तो आप उसको बोलते हो भाई यहाँ आओ, डर खत्म हो गया क्या। बोलता भाई जो करना है कर ले, नहीं देंगे पैसे। तो उसको लगा कि आपने वीडियो जो है वो डिलीट कर दी, मतलब क्या है, अब आपको वो उत्तेजित कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है कि आप उसको दिखाओ। तो आपने जैसे ही वीडियो दिखाई, बोले भाई दिखानी पड़ेगी क्या मम्मी पापा को, तो कह रहा भाई रहने दो। फिर आपके हाथ पैर जोड़ के क्या करने लगा, भावुक करने लगा। तो समझ में आया होगा कि कैरी अबेमिस क्या होता है, कैरी अबेमिस होता है भावुक करना और उत्तेजित करना, समझे। कैरी मीन्स ले जाना, अबेमिस दूर, तो दोनों चीजों को हमने ये कर लिया। अब दूसरा फ्रेजल देखते हैं। दूसरा फ्रेजल है कैरी ऑफ। कैरी मीन्स क्या हुआ, वही ड्रिल अपनाएंगे, क्या होता है, ले जाना, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या होता है, ऑफ मीन्स होता है बंद करना, क्या होता है, बंद करना। सभी को पता है, स्विच ऑफ करते हो आप, ठीक है, तो क्या है, बंद करना। अब इसको कैसे करेंगे, समझो। कैरी ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम को, किसी भी काम को करने में सफल होना, सफल होना, ठीक है। कैरी अवे मीन्स क्या होता है, किसी भी काम को करने में क्या होना। कैरी ऑफ मीन्स क्या होता है, किसी भी काम को करने में क्या होना, सफल होना। अब इसको समझ लेते हैं। अब आपका जो दोस्त है वो तो पढ़ने में अच्छा है, मोहल्ले में इज्जत बहुत अच्छी है, तो उसके मम्मी पापा क्या है, शादी में जा रहे होते हैं। तो मम्मी कहती है बेटा शादी में चलो, कि रिश्तेदारों के यहाँ जाना है ना, तो भाई बहादुरी वो ना तारीफें भी करेंगे, देखो हमारा लड़का ऐसा है वैसा है। तो लड़का कहता है मम्मी नहीं जाएंगे, हम तो पढ़ाई करेंगे, शादियों में रखा क्या है, आखिर पढ़ाई करना है। तो मम्मी तो भाई जिद है, मम्मी मम्मी है भाई, वो जिद करने लगते हैं। पापा कहते हैं बच्चों को परेशान मत करो, पढ़ने दो उसे, वो पढ़ाई करना चाहता, शादी में रखा ही क्या है, ठीक है। तो पापा को एकदम प्राउड फील होता है। तो वो निकलेंगे, आपके घर आएंगे, आपके घर आएंगे, आपके घर आए, आपके मम्मी पापा से बोलते हैं भाई साहब ऐसा है, देखो मेरा लड़का तो पढ़ने वाला है। क्या है, पढ़ने वाला है। जैसे ही वो ये शब्द बोलते हैं ना, तो पापा को एकदम तीर सा लगता है अंदर, ठीक है। तो क्या है, मेरा लड़का शादी में जा नहीं रहा है, लेकिन हम जा रहे हैं, लड़का नहीं जा रहा है, लड़का कह रहा है पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप उसका ख्याल रखिएगा। तो बिल्कुल भाई साहब रखेंगे, अपना ही लड़का है, अपने लड़के जैसा ख्याल रखेंगे। बोलते हाँ भाई बिल्कुल करेगा। अब आप ये सारी बातें सुन रहे हो, तो आपके दिमाग में एक सवाल आया। सवाल क्या आया कि भाई अकेले जब होता था, जब मम्मी पापा के साथ होते थे, जब तो ये इतना स्नूपिंग करता था अड्डे पे जाके, आज तो मम्मी पापा है नहीं, तो आज क्या करेगा। आपको ये सीन तो देखना ही है ना। तो आप 8 बजे वही उसका पीछा करना फिर शुरू कर दिए। आज वो वहां अड्डे पे जाके अपने सिगरेट विगरेट नहीं पिएगा, ना दारू वारू पिएगा, वो बोतलें लेगा दारू की, वो सिगरेट की डिब्बियां लेगा। आज भाई उसको T20 मैच एक लंबी पारी के साथ खत्म करना है और घर पर करना है, ठीक है। अकेला है ना, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ी ना आज काम करने का। तो आया, सब कुछ ले ला के अपने रूम पे रख लिया। रात को 12 बजे आपके पापा की आंख खुली, 2 बजे। देखते क्या है कि उस लड़के की जो खिड़की का लाइट है वो ऑन है, ठीक है, वो जल रहा है। तो पापा एकदम सोचते हैं बताओ यार, लड़का यार कैसा है एकदम, मतलब मक्कारी नाम की चीज नहीं है। मम्मी पापा भी चले गए, लेकिन इतना भाई पढ़ने में लगन है, एकदम मन लगा के पढ़ रहा है। अभी भी लाइट जल रहा है, और लड़का होता तो अभी तक सो चुका होता। और आपको देखते हैं वही चीज, अस्त्र उठाया और आपको मारक क्षमता पता ही है, तो वो पिटाई होने लगी आपकी। तो आप गुस्से में आके क्या करते हो, अपनी कॉपी किताब उठाते हो, और कॉपी किताब उठा के सीधा अपने निकल जाते हो। बोलते पापा मैं भी जा रहा हूँ उसके रूम पे पढ़ूंगा साथ में। तो पापा एक बार सोचते हैं, हाँ चलो ठीक है बेटा जाओ। आप जैसे उसके रूम पे पहुंचे, जैसे उसने गेट खोला, धुआं ही धुआं गेट के बाहर निकला।
आप घबरा गए। आपको देखो दोस्त भले ही है लेकिन थोड़ा अंदर से फीलिंग्स रहती हैं दोस्तों के लिए, गलत जो है उसका आप अपोज करोगे ही करोगे। तो आप उसको ये कह रहे हो कि भाई ये सब है क्या, बोलता भाई चुपचाप बैठ जाओ सो जाओ, जिस काम के लिए है वो कर। ठीक है, तो आप वो कहते हो कि देखो भाई मैं ये जो वीडियो से तुम्हें ब्लैकमेल करता था वो आज मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दी। और जो मैं हफ्ता हफ्ता आपसे लेता था वो भी मैं नहीं लूंगा। लेकिन ये जो एडिक्शन है ना स्मोकिंग का वो आप छोड़ दो, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इतना सब कुछ ना करो। तो वो लड़का नहीं मानेगा, वो लड़का कहेगा यार देखो मैं तुम्हें परमानेंटली हर चीज देता हूँ, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, हड्डी मत बनो, ठीक है, कबाब की हड्डी ना बनो। ठीक है, तो वो गुस्सा होता है और आप समझाते हो लेकिन नहीं समझता, तो वो गुस्से में आके क्या करेगा, आपको कैरी करेगा। वो लड़का क्या करेगा, आपको कैरी करेगा, और कैरी करने के बाद कमरे में क्या कर देगा, आपको बंद कर देगा। आपको कैरी करके उसने आपको कमरे में बंद कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि वो स्मोकिंग के लिए आप उसको रोक रहे हो। आप एक बात तो आप तो कमरे में बंद हो, तो क्या आप उसको स्मोकिंग करने से रोक पाए, नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने में सफल होना। मतलब वो आपका दोस्त है, वो स्मोकिंग करने में क्या हो गया, सफल हो गया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब ये करते हैं रिजल्ट, कैरी ऑन। कैरी ऑन सभी को पता है, एक एग्जाम्पल होता है कैरी ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब क्या है, कैरी ऑन मीन्स होता है जारी होना। क्या हो रहा, जारी होना। वो देखो हम लोग मूवी देखने जाते हैं ना सिनेमा, हमारे दोस्त होते हैं और हम पढ़ रहे होते हैं एग्जाम की वजह से, तो दोस्त आता है नॉक करता है एकदम, बोलता है भाई मूवी देखने चलेगा। तो अपन लोग क्या कहते हैं, भाई यार डिस्टर्ब मत कर यार पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बोलता है चल चल ठीक है, कैरी ऑन कर, स्टडी को अपना क्या है, पढ़ाई को कैरी ऑन कर, मतलब क्या, जारी रखो। ठीक है, चलो कैरी आउट को देखते हैं। देखो समझो, आउट मीन्स क्या होता है, आउट मीन्स होता है बाहर। क्या होता है, बाहर। ठीक है, अब मम्मी पापा शादी में गए थे तो वापस आ गए उस दोस्त के। अब मम्मी खाना बना रही है किचन में और जो अपना गेट है वो खुला हुआ है। ठीक है, अब गेट खुला हुआ है और आप मम्मी के सामने ही पढ़ रहे हो किचन में, बल्कि बाहर बैठ के। तो कुत्ता आ जाता है गेट से घुस के, अब मम्मी की निगाह पड़ती है, आपकी भी निगाह पड़ती है, लेकिन आप इग्नोर करते हो। ठीक है, आप पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हो, ध्यान क्या लगा रहे हो, मतलब दिखा रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, संस्कारी हो ना। ठीक है, तो आपका दोस्त क्या है, मम्मी बोलती है बेटा, बेटा नहीं सुनेगा, क्यों, सुन तो रहा है लेकिन इग्नोर करेगा। फिर मम्मी बगल में आके ऐसे बोलती है बेटा सुनो, इतना आखिर क्यों पढ़ना, थोड़ा देखा भी करो, पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे। हैं, तो बेटा बता रही मम्मी बताइए क्या काम है। तो बोलते देखो वो कुत्ता आ गया, तुमने ध्यान भी नहीं दिया। ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं, चीजों को ध्यान देना पड़ता है, उसको बाहर निकालो। तो आप बोलते ठीक है मम्मी जा रहे हैं। तो क्या है, आप क्या करोगे, उस कुत्ते को कैरी करोगे, करोगे या नहीं करोगे, और घर से क्या निकालोगे, बाहर निकालोगे, कैरी आउट। आपने कुत्ते को कैरी किया और घर से क्या किया, आउट किया। मतलब क्या है, किसी की आज्ञा का पालन करना, किसी की आज्ञा का पालन करना। बात समझे, कैरी आउट मीन्स क्या होता है, किसी की आज्ञा का पालन करना। मतलब क्या, आपने अपनी मम्मी की आज्ञा का क्या किया, पालन किया। कैरी आउट का मीनिंग होता है ये। अब नेक्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं, कैरी थ्रू। ये जो थ्रू है ना, इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम समझेंगे थ्रू आउट। क्या समझेंगे, थ्रू आउट। अब हम थ्रू के पहले थ्रू आउट को समझते हैं, होता क्या है। थ्रू आउट का मीनिंग होता है शुरू से लेके अंत तक। क्या होता है, शुरू से लेके, शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, कैरी थ्रू मीन्स क्या होता है, थ्रू आउट मीन्स क्या होता है, शुरू से लेकर अंत तक। अब कैरी थ्रू का मीनिंग समझो। आप अपने दोस्त को बिठाते हो, जाते हो, बोलते हो यार भाई एक बात बता, तू मेरे साथ पढ़ता था क्लास में, 12th में, 11th में, हर जगह तू मेरे साथ पढ़ा यार, ये सारी आदतें तुझ में थी नहीं यार, तू पढ़ने में बहुत ज्यादा स्टूडियस टाइप का, मतलब कि एक तरह होता है ना पढ़ाकू लड़का है। फिर ये आदतें पड़ी कैसे, जो अपना एकदम बर्बाद कर रहा है सब कुछ। तो बोलते हैं ना एकदम आप पिन छुआ दो ना दिल पे तो एकदम पूरे अरमान बाहर निकल आते हैं। तो वही चीज इसके साथ हुआ भाई, हो गया एकदम से। तो बोलता भाई आप बैठ, बहुत लंबी कहानियां सुनाते हैं। ठीक है, तो बोला कि याद है तुझे वो लड़की जो पड़ोस में मेरे साथ आती थी, साथ जाती थी, स्कूल में साथ बैठते थे, सब कुछ बढ़िया होता था हम लोग का, है ना, बढ़िया चल रहा था। बोलता हाँ भाई याद तो है। लेकिन मैंने कहा यार, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब की निकल गई थी पढ़ने वढ़ने। बोलता भाई मैं तभी तो गया था। बोला अच्छा, बस तभी तो मैंने एंट्रेंस दिया था। बोला हाँ भाई, तो भाई हो क्या गया आखिर ये तो बता दे। भाई शादी हो गई उसकी। क्या हो गई, शादी हो गई। तभी भैया ये देवदास बन गए। ठीक है, तो आप उसको समझाते हो भाई कुछ भी हो गया हो, मूव ऑन तो कर, मूव ऑन कर, लाइफ पे फोकस कर, बहुत चीजें हैं लाइफ में करने को, अटका क्यों है भाई। तो वो कह रहा है नहीं भाई, देवदास मूवी देखिए, उस टाइम में मैंने बहुत बार देवदास मूवी देखी थी, और मैं समझ गया कि वो डायलॉग है ना कि पारो तेरी चौखट पे ही आके दम तोड़ूंगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वही सीन है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो मेरे हिसाब से। ठीक है, ये आप भी थी सबकी बता रहे हैं। ठीक है, तो समझो कैरी थ्रू। तो वो कहता है, वो लड़का कहता है भाई एक चीज समझ ले, आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि एक चीज समझ ले, आई
ध्यान से सुनना। आई कैरी थ्रू द फीलिंग्स डेट आई हैड फॉर हर। मैंने कहा आई कैरी थ्रू द फीलिंग्स डेट आई हैड फॉर हर। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि उस बंदी के लिए जो मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं उनको मैं कैरी थ्रू करूंगा। मतलब क्या है, बनाए रखूंगा। कैरी थ्रू मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज को बनाए रखना। बात समझे या नहीं समझे? कोई भी चीज को बनाए रखना क्या होता है, कैरी थ्रू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब क्या है, शुरू से लेके अंत तक जो फीलिंग्स हैं वो अपने दिल में मैं बनाए रखूंगा, ये होता है कैरी थ्रू का मीनिंग। ठीक है, ये 5 फ्रेजल हो गए हैं। एक और होता है फ्रेजल, कैरी ऑन विथ। क्या होता है, कैरी ऑन विथ। एक फ्रेजल और होता है कैरी ऑन विथ, लास्ट है। ठीक है, आज के लेक्चर का ये लास्ट फ्रेजल है, कैरी ऑन विथ। ये कैरी ऑन विथ होता है जो आप लोग कानपुर में आके पहला काम करते हो, रिलेशनशिप में आना। ठीक है, क्या होता है, ये सबसे पहले काम यही होता है पढ़ाई के पहले, कैरी ऑन विथ। ठीक है, आप कैरी ऑन करोगे, किसी के साथ करोगे, क्या करोगे, रिलेशनशिप की जुगाड़ करोगे। ठीक है, तो आज ये फ्रेजल है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, कैरी अवे मीन्स होता है भावुक करना, उत्तेजित करना। आपने अपने दोस्त को कैरी किया, उसको अवे दूर ले गया सोसाइटी से, तो क्या करा, भावुक हुए, उत्तेजित हुए। कैरी ऑफ मीन्स क्या होता है, किसी भी काम को करने में सफल होना। आपके दोस्त ने आपको कैरी किया, कमरे में बंद कर दिया, मतलब स्मोकिंग करने में सफल हो गया। कैरी ऑन मीन्स होता है जारी, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऑन देखो ये कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, कैरी आउट मीन्स होता है किसी की आज्ञा का पालन करना। मतलब क्या है कि आपने अपनी मम्मी की आज्ञा का पालन किया था, कैसे, कुत्ते को कैरी करके और घर से बाहर करके। कैरी थ्रू मीन्स होता है बनाए रखना। थ्रू का मतलब थ्रू आउट होता है, जिसका मतलब होता है शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, और आप क्या हो, फीलिंग्स को जो है उस बंदी के लिए आप कैरी थ्रू कर रहे हो, मतलब क्या है, बनाए रख रहे हो। और लास्ट फ्रेजल है कैरी ऑन विथ, जिसका मतलब होता है रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप में आना या होना। ठीक है, अब आज ये डेमो लेक्चर 1 है, आप इसको अच्छे से नोट करिए, रिवीजन करिए, और डेमो क्लास 1 है। ठीक है, और आपको इस तरह से अब क्लास मिलेंगी और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, नमस्ते।